हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली एक जिसे कहते हैं लगभग 60 से 65-70% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और अगर ये होती है तो क्या इसको घर पे ही ठीक किया जा सकता है या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो प्रॉब्लम क्या है ये तो जान ले। वो प्रॉब्लम है पैरों में ऐंठन के बारे में। आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं एंड इसको खुद भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में फेस किया है कि पैरों का जो निचला हिस्सा होता है यानी जिसे हम पिंडलियां बोलते हैं, जो एक तरह से कह लीजिए मसल्स वाला एरिया होता है नीचे, वहां पर ऐंठन होती है पैरों में, जिसे आप बोल सकते हो क्रैम्प्स होता है, दर्द होता है। तो वो क्यों होता है, बात करते हैं ट्राइमेस्टर वाइज। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है जो कि बहुत कम होता है, नॉर्मली क्रैम्प्स जो है वो सेकंड और स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, इसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में चाहिए वो अवेलेबल यानी कि पूरी मात्रा में नहीं है, इसी वजह से आपको पेन हो रहा है। अभी हम बात करेंगे कौन से न्यूट्रिएंट्स और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ऐसा फेस कर रही हैं तो उसके पीछे भी कई रीजन होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कहीं आप कह सकती हैं कि एक तो बेबी जो है उसका वेट बढ़ने लगता है। हालांकि इसका असर ज्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिनका वेट मान लीजिए ज्यादा बढ़ रहा है या उनके बेबी का भी वेट ज्यादा बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टमी पहले से ही दिखना स्टार्ट हो गया है, आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका वेट तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो सकती है। एंड जो मैंने डिफिशियंसी वाली बात की है वो तो पूरा करना ही करना है ओवरऑल। बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली जो है वो क्यों होता है, आपका जो वेट है वो बढ़ तो रहा ही है, उसकी वजह से एंड प्रेगनेंसी में आपके जो आप शुरू से ही देखती आ रही हैं कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपका जो पूरी बॉडी का एक जिसे कहते हैं फोकस है वो क्या है, आपका यूट्रस है। यानी कि जो पूरा ब्लड फ्लो, जो पूरी ब्लड सप्लाई आपका हार्ट जो स्पेशली कर रहा है वो आपके यूट्रस की तरफ कर रहा है, ताकि बेबी जो है वो अच्छे से सर्वाइव हो जाए, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो। कि आपकी बॉडी को भी पता होता है और जब आपको नहीं पता होता तभी से आपकी बॉडी इसके ऊपर वर्क करने लगती है। यानी कि आप तो जानते हो जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं तब कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन आपके दिल को, आपके हार्ट को उससे पहले ही पता चल जाता है। यानी कि जब आप कंसीव करते हो तब से ही वो कंटिन्यूअसली काम करना, उधर की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा करना स्टार्ट कर देती है। तो ब्लड फ्लो चूंकि यूट्रस की तरफ ज्यादा होता है और आपके लेग्स की तरफ उतना प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी आपको क्रैम्प्स होते हैं। अगर आप काफी समय तक खड़े हो या फिर एक ही पोजीशन में बैठे हुए हो तो भी आपको ये क्रैम्प्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये होती है कि बेबी जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हेड डाउन पोजीशन में जा रहा होता है, यानी कि उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ हो रहा होता है। वो बॉडी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है, तो उसकी वजह से जो बेबी का हेड है उसका प्रेशर जो है वो लेग्स की जितनी भी नसें होती हैं, नर्व होती हैं, उनके ऊपर पड़ता है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, पैरों में ऐंठन होती है, पैरों में क्रैम्प्स होता है, पैरों में दर्द होता है। ये तो मैंने आपको तीनों ट्राइमेस्टर में बता दिया कि रीजन क्या है, किस किस रीजन से आपको पेन हो सकता है। अब बात करते हैं क्या इसका इलाज घर पे संभव है। तो जी हाँ, इसका इलाज घर पे संभव है। देखिए, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रहा है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे कि बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन फिर भी अगर है आपको तो घबराने वाली, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रैम्प्स तो एक ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी ना हो फिर भी होता है पैरों में। तो उसके लिए भी आप यही चीज यूज कर सकते हो। करना क्या है, आपको अपनी डाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये डेफिनेटली शामिल करनी है। अगर आपने इन तीनों चीजों को अपनी डाइट में डेली रूटीन में शामिल कर लिया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आपने इनको शामिल कर लिया तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको अपने पैरों की ऐंठन से आराम मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हम ऐसी कौन सी चीजें ले सकते हैं जिनमें ये चीज भरपूर मात्रा में पाई जाती है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ ऐसी होम रेमेडीज जिनको आप ट्राई कर सकती हैं और आपको हेल्प मिल सकती है। यानी इन खाने पीने के अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अगर मैं बात कर रही थी कि आप खाने पीने में क्या ले सकती हैं, तो खाने पीने में देखिए
ककड़ी जो होती है, ककड़ी, उसको अगर वो विनेगर में भीगी हुई हो, यानी कि सिरके में भीगी हुई हो, उसको आप ले लीजिए, आपको फायदा करेगा। अगर नहीं लेना है तो ककड़ी ले लीजिए, तरबूज ले लीजिए, ऐसी चीजें लीजिए जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो। हालांकि इसमें अभी इतनी ज्यादा मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं है, लेकिन आपको वाटर भी अपना पूरा करना है। यानी कि कई बार क्या होता है, जब पानी की कमी होती है तब भी ऐसा होता है। अगर आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले अपना वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाकर देखिए। पानी अगर आप नहीं पी पा रही है, नहीं मन कर रहा है, तो ऐसी चीजें खाइए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीजें लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें सिरके की, वो भी बहुत यूजफुल होता है, लेकिन उसको बहुत ध्यान से लेना है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है उसको। अगली चीज की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं न्यूट्रिशियस है, जो कि आपका है कीवी, खरबूज एंड बनाना, यानी कि केला। इन तीनों में भर भर के पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, स्पेशली बनाना में। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, इजीली अफोर्डेबल है, आप ले सकती हैं, ज्यादा नहीं लेना है, 1 आप ले सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है, तो आप दिन में 2 बनाना इजीली ले सकती हैं। तो 2 बनाना अगर आपने लिया है तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके जो लेग में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, ये घर बैठे आराम से सॉल्व हो जाएगी, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको लेना है। बाकी आपको और भी अपनी डाइट से पूरा करना है। एंड अगर आप कोशिश कर पाए, यानी कि ले पाए, अफोर्ड कर पाए, तो कोकोनट वाटर भी शामिल कीजिएगा। इससे आपकी वाटर की कमी तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ कोकोनट में भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो मेनली मैंने आपको क्या क्या बताया, मोटा मोटा बता देती हूँ फिर से। मैंने आपको बताया बनाना, मैंने आपको बताया कीवी, मैंने आपको मस्क मेलन बताया, वाटरमेलन बताया, मैंने आपको ये सारी चीजें लेनी है। सिरका है, आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करना है एंड डिफरेंस आपको 100% मिलेगा। ये चीजें खुद मैंने अपने ऊपर प्रयोग करके देखी है, मुझे रिजल्ट मिला है, देन ही मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रही हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपसे रेमेडीज के बारे में बात कर रही थी कि ये चीजें आप ले रहे हो, खा रहे हो, लेकिन और आपको थोड़ा और रिलीफ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो। आपको करना ये है कि नहाते समय, जब आप नहाने को जाते हो, तो हल्का सा गुनगुना पानी रखना है। अभी तो सर्दियां हैं तो सभी गर्म पानी से नहा रहे हैं, हल्के गुनगुने पानी से नहा रहे हैं। आपको उसमें हल्का सा सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक वाले पानी से अगर आप नहाते हो, या फिर अगर आप पूरा ओवरऑल नहीं भी नहाते हो, आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो पूरा, तो कम से कम आपके जो लेग है, आपका जो वो एरिया है, उस पे आप उस वाटर से अच्छे से उसको धुलिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद उसको हल्का हल्का जेंटली कोई भी ऑयल लेकर के उसको हल्का सा गुनगुना करके मसाज करिए, देखिए डेफिनेटली आपको फर्क महसूस होगा ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहाना है या इस तरीके से मतलब बाथरूम में ही आप सिकाई कर रहे हो, तो वो आप एक बार ही कर सकते हो, क्योंकि विंटर्स है, समर्स में तो फिर भी हम 2 बार नहाते हैं, लेकिन विंटर्स में तो 1 बार नहाते हैं, तो ऐसे में बार बार नहीं कर सकते वाटर से। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि मार्केट से चाहे एक जो हॉट वाटर बॉटल आता है उसको भर लीजिए, उससे सिकाई कीजिए, नहीं तो फिर जो आइस पैक वाला आता है, यानी कि कोल्ड वाला जो आता है, उसको आप ले लीजिए, फ्रीज में रख लीजिए, अच्छे से उसको ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद आप उससे सिकाई कीजिए, यानी कि कोल्ड एंड हॉट दोनों से अगर आप सिकाई करते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, करनी है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ये किस ट्राइमेस्टर में किस वजह से होता है, कौन सी चीज आप खाने पीने में ऐड करो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड चीज, मैंने आपके साथ घरेलू रेमेडी भी अभी शेयर की है कि आपको क्या करना है, आपको सेंधा नमक डाल के नहाना है, बहुत अच्छा रिलीफ देता है वो। नहीं तो आप सिकाई कर लीजिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आइस पैक ले लीजिए, उस पर हल्का हल्का सा मसाज कीजिए, और जब आप लेटिए तो थोड़ी देर के लिए कोशिश कीजिए कि अपने पैर के नीचे एक पिलो रखिए, जिससे जो आपका ब्लड फ्लो है वो अच्छे से प्रॉपरली हो सके, अगर आप बहुत देर तक खड़ी रहती हैं तो ये सारी चीजें अगर आप कर रही हैं तो जरूर इन चीजों का ध्यान रखिए। छोटी सी टिप और दूंगी कि प्रेगनेंसी में जिनको ऐठन है पैरों में और जिनको नहीं भी है, उनको एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी पोजीशन में बहुत देर तक एक समय तक नहीं रहना है, चाहे वो आपकी सिटिंग पोजीशन हो, चाहे आपकी खड़े होने की पोजीशन हो, चाहे सोने की पोजीशन हो। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे अपने पोजीशंस चेंज करने हैं, क्योंकि इस समय आपका वेट भी बढ़ा हुआ है, तो अगर और बेबी का भी प्रेशर है, तो ऐसे में आप जिस पोजीशन में बहुत देर तक रहती हैं उससे आपकी नर्व्स पे प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा अपना ध्यान रखना है। बैठते समय अपनी पोजीशन का ध्यान रखिए, थोड़ी देर
तक बैठिए, फिर उठ जाइए। अगर आपका वर्क है, इस तरह ऑफिस वर्क है, आपको बहुत देर तक बैठे ही रहना है, आपको लगेगा कि मैं कहाँ उठ सकती हूँ, तो जी हाँ, आप उठ सकती हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना टूर करने, आप बैठिए, अपना काम कर रही है, थोड़ी देर उठकर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, फिर बैठ जाइए आराम से। और अगर खड़े होने का आपका काम है तो थोड़ी देर खड़ी हो, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आप खड़े हो जाइए। कुछ कुछ मिनट का ही आप करेंगी तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये जितनी भी मैंने रेमेडीज और जो भी आपको जानकारी दी है, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी देता है कि किसी भी कंडीशन में मैं रहूं लेकिन मैं आपके लिए अवेलेबल रहूं, आपके आंसर्स देने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज गाइस, डू इट। सब्सक्राइब कीजिए और इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।